हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भूमि विधि का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि एलएलबी और बीएलएलबी दोनों ही क्लासों के लिए कॉमन है। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि भूमि प्रबंधक समिति क्या है, भूमि प्रबंधक समिति का कार्य क्या है, उसकी शक्तियाँ क्या हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले देख लेते हैं भूमि प्रबंधक समिति क्या है, या भूमि प्रबंधक समिति से आप क्या समझते हैं, या भूमि प्रबंधक समिति किसे कहते हैं। तो गांव पंचायत को ही भूमि प्रबंधक समिति कहते हैं, यानी कि गांव पंचायत को ही भूमि प्रबंधक समिति कहते हैं। यदि पेपर में गांव पंचायत पूछ ले कि गांव पंचायत क्या है, तो फिर आपको भ्रमित नहीं होना है, बल्कि आपको यही लिखना है, ठीक है। तो गांव पंचायत को ही भूमि प्रबंधक समिति कहते हैं। और गांव का प्रधान भूमि प्रबंधक समिति का सभापति होता है। यानी कि भूमि प्रबंधक समिति क्या है, तो गांव पंचायत को ही भूमि प्रबंधक समिति कहते हैं। और गांव का प्रधान भूमि प्रबंधक समिति का सभापति एवं लेखपाल मंत्री यानी कि सेक्रेटरी होता है। भूमि प्रबंधक समिति के कागजात रखने आदि की जिम्मेदारी भी लेखपाल के ऊपर ही होती है। यानी कि भूमि प्रबंधक समिति के कागजात आदि रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है, यानी कि कागजात किसके पास होते हैं, तो लेखपाल के पास होते हैं। लेखपाल के ऊपर इसकी जिम्मेदारी होती है। अतः स्पष्ट होता है कि गांव पंचायत एवं भूमि प्रबंधक समिति एक ही समिति के भिन्न भिन्न नाम हैं। यानी गांव पंचायत और भूमि प्रबंधक समिति दोनों एक ही समिति के अलग अलग नाम हैं। यहाँ भिन्न होने का अर्थ ये है कि जब यह समिति गांव सभा के उत्तर प्रदेश, यानी कि जब यह समिति गांव सभा के उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 द्वारा प्रतिपादित अधिकार एवं कर्तव्यों का निर्वहन करती है। यानी कि इसके नाम में भिन्नता का अर्थ ये है कि जब यह समिति उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 द्वारा प्रतिपादित अधिकार एवं कर्तव्यों का निर्वहन करती है, तो इसको गांव सभा कहते हैं। तो इसको जो है ग्राम पंचायत कहा जाता है, गांव सभा कहा जाता है। और जब यही समिति जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 122A में प्रतिपादित अधिकार तथा कर्तव्यों का पालन करती है, निर्वहन करती है, तो इसे भूमि प्रबंधक समिति कहा जाता है। तब इसी को क्या कहा जाता है, तब इसी को जो है भूमि प्रबंधक समिति कहा जाता है। यानी कि गांव सभा यानी ग्राम पंचायत और भूमि प्रबंधक समिति नाम के अंतर का स्पष्ट जो है या स्पष्टीकरण इस बात से होता है कि उस पर शासन कौन करता है, उस किस नियम को फॉलो करती है, ठीक है। तो इसमें ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि नोट जिस प्रकार से भूमि प्रबंधक समिति के अंतर्गत कागजात रखने की जिम्मेदारी लेखपाल की होती है, उसी प्रकार ग्राम पंचायत के अंतर्गत कागजात एवं गाँव पंचायत के रजिस्टर आदि रखने की जिम्मेदारी पंचायत राज विभाग के गाँव पंचायत अधिकारी पर होती है। और वर्तमान समय में भूमि प्रबंधक समिति की स्थापना पंचायत राज अधिनियम के अधीन कर दी गई है। अब इसके आगे हम देखेंगे भूमि प्रबंधक समिति के कर्तव्य, यानी कि भूमि प्रबंधक समिति के कर्तव्य क्या हैं। तो यूपीपीआरए यानी कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 28 की उपधारा का की उपधारा 2 के अनुसार प्रत्येक गांव सभा की गांव पंचायत भूमि प्रबंधक समिति होगी। यानी कि प्रत्येक गांव सभा की गांव पंचायत भूमि प्रबंधक समिति भी होगी। और इस रूप में यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश जमींदारी एवोल्यूशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट की धारा 117 का यानी कि 17 या उक्त यानी कि दोनों अधिनियमों के किसी अन्य प्रावधान के अधीन गांव सभा की या उसमें निहित अथवा उसके द्वारा धृत यानी कि धारित धारण करने वाली सभी संपत्ति के रख रखाव, संरक्षण तथा पर्यवेक्षण संबंधी कर्तव्यों का पालन करेगी। अब इसके आगे हम देखेंगे भूमि प्रबंधक समिति के कार्य, यानी कि भूमि प्रबंधक समिति के कार्य क्या हैं।
तो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट की धारा 117 के अंतर्गत गांव सभा में निहित सभी भूमियों, वनों, वृक्षों, बागों, मीनाशयों, पोखरों, आबादी के स्थलों आदि का सामान्य पर्यवेक्षण, प्रबंध, सुरक्षा एवं नियंत्रण गांव पंचायत के लिए और गांव पंचायत की ओर से, यानी गांव पंचायत के लिए और गांव पंचायत की ओर से भूमि प्रबंधक समिति करेगी। यानी कि भूमि प्रबंधक समिति ही गांव की ओर से और गांव के लिए इन सभी का, यानी कि गांव सभा में निहित सभी भूमियों का, वनों का, वृक्षों का, मीनाशयों, जलाशयों, आबादी के स्थलों का प्रबंधन कौन करेगा, देखभाल कौन करेगा, तो भूमि प्रबंधक समिति ही करेगी। तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 28 के खंड ख के उपखंड 1 तथा उत्तर प्रदेश जमींदारी विन्यास एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 122 की उपधारा का कहती है कि उपरोक्त के अलावा भूमि प्रबंधक समिति के निम्न कार्य भी होंगे। यानी कि जो ऊपर हमने बताया, इसके अलावा भूमि प्रबंधक समिति के कुछ और भी कार्य होंगे, जिसमें पहला है कि भूमि का प्रबंध तथा निपटारा, दूसरा है कृषि का विकास और उन्नति, तीसरा है कुटीर उद्योगों का विकास, तालाबों का विकास, पशुपालन, कुक्कुट पालन आदि का विकास करना, हाट बाज़ार मेलों का प्रबंधन करना, जोत चकबंदी में सहायता करना, ग्राम पंचायत की ओर से किसी व्यक्ति पर मुकदमा करना, ग्राम पंचायत की ओर से किसी व्यक्ति के ऊपर मुकदमा करना या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ग्राम पंचायत पर मुकदमा करने पर ग्राम पंचायत की ओर से, गांव की ओर से पैरवी करना। अब हम आगे देखेंगे भूमि प्रबंधक समिति के अधिकार एवं शक्तियाँ, यानी कि उसका अधिकार क्या होगा और उसकी शक्तियाँ क्या होंगी। तो भूमि प्रबंधक समिति के निम्नलिखित अधिकार एवं शक्तियाँ हैं। भूमि प्रबंधक समिति को निम्नलिखित अधिकार एवं शक्तियाँ हैं, यानी कि अग्रलिखित जो कि हैं, जिसमें पहला है कि सार्वजनिक भूमि पर काबिज व्यक्ति को बेदखल करने की शक्ति, यानी कि जो पब्लिक प्लेस पर, यानी कि सार्वजनिक भूमि पर, सरकार की सरकारी भूमि पर काबिज है, उसको बेदखल करने की शक्ति, उस ज़मीन से हटाने की शक्ति, जो कि धारा 212 के क में दिया गया है। ठीक है, 212 के खंड क के उपधारा 1 में दिया गया है। दूसरा है कि परगना अधिकारी सहायक कलेक्टर से पूर्व स्वीकृति लेकर, परगना अधिकारी सहायक कलेक्टर से पूर्व स्वीकृति लेकर के, अनुमति लेकर के धारा 198 में आने वाले व्यक्तियों को वरीयता क्रम में भूमि आवंटित, यानी कि भूमि का आवंटन करने का अधिकार, भूमि देने का अधिकार, जो कि धारा 195 से 97 में है। अगला है कि भूमि पर कब्जा करने का अधिकार, भूमि पर कब्जा करने का अधिकार, जो कि धारा 194 में है। चौथा है गांव सभा में निहित संपत्ति की क्षति अथवा गबन या अतिक्रमण होने पर कार्यवाही करने का अधिकार किसको है, तो प्रबंधक समिति को है, जो कि धारा 122 के उपखंड ख में है। पांचवा है कि मालगुजारी वसूल करने की शक्ति, मालगुजारी यानी कि लगान वसूल करने की शक्ति भूमि प्रबंधक को है, जो कि नियमावली का नियम 294 एवं 297 कहता है। अगला है गृह निर्माण के लिए भूमि का आवंटन करने की शक्ति, यानी घर बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, आवासीय मकान बनाने के लिए भूमि बांटने की शक्ति, यानी कि आवंटन करने की शक्ति, देने की शक्ति, जो कि धारा 122 के ग में दे रखा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जानकारी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नए टॉपिक के लिए कमेंट करें।